लिए नो योर कंपनी में आज का मैनेजमेंट बातचीत करेंगे पैराडी परिवहन की। प्रमोटर और एमडी खालिद खान साहब आप सबको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खालिद सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून। खालिद सर से बातचीत करूं उससे पहले बता दूं, जरा डिटेल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आईपीओ की खुला हुआ है कल 19 मार्च को। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 93 से 98 रुपीस का प्राइस बैंड। बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। पढ़ रहा था खालिद सर आपके आने से पहले, एक लीडिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, कार्गो हैंडलिंग, पोर्ट ऑपरेशंस वगैरह। आसान शब्दों में खालिद सर, ये पैराडी परिवहन करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, और ये जो लॉजिस्टिक स्पेस है उसमें कैसे पोजीशनड है हम? आसान शब्दों में धंधा क्या है? आसान शब्दों में सर, धंधा अगर कहूँ तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है। हम लोग पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि हमारा मेन जो कारोबार है और काम है, जितना भी बल्क मटेरियल पोर्ट में आता है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, हिंदुस्तान में आना है या उसको विदेश में भेजना है, पारादीप पोर्ट से, उड़ीसा से हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। और वो काम जो है वो शिप से रिलेटेड है, शिपिंग से रिलेटेड है, माइंस से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये जहाँ तक अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक तरीके का हम लोग पेन किलर टाइप काम करते हैं। जो इंडस्ट्री को पेन है आज कार्गो के मूवमेंट का, और वो अगर इंपोर्ट करके फॉर एग्जांपल कोल लेकर आते हैं और उस कोल को डिस्पैच करना है, उनकी फैक्ट्री तक लेके पहुंचाना है, वही काम हम करके देते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी यू कैन से। हाँ, और क्योंकि आप लोग की स्ट्रांग प्रेजेंस है पैराडीप पोर्ट में, इसीलिए पैरादीप परिवहन नाम रख दिया है ना? यस सर, इसीलिए इसका पारादीप परिवहन नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये बेस्ड पारादीप पोर्ट में ही है और यहीं हाँ, से हमने अपनी शुरुआत की थी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो पहले मुझे जब नाम देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि पारादीप परिवहन क्यों रखा है। फिर जब मैं बिजनेस पढ़ा था तब समझ में आया कि पारादीप में ही सारा धंधा है, तो फिर शायद बट ऑब्वियस नाम वहां से निकला होगा। अच्छा, जी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की खालिद सर हेल्थ कैसी है? हमने ऑफलाइट देखा था कि अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ रही थी और जीडीपी के आंकड़े वगैरह धीमे पड़ रहे थे। तो किस दर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और हमारा यानी कि पारादीप परिवहन का मोड क्या है, क्या कॉम्पिटिटिव एज है, कैसे स्टैंड आउट करते हैं हम? सर, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में तो कहीं मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है सो फार, मुझे इस इंडस्ट्री में 30 इयर्स हो गए हैं कंप्लीट। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं लॉजिस्टिक के लिए, और उसको जो इम्पोर्टेंस दी गई है, और हमारे कंट्री के रोड्स को मिनिस्ट्री ने जिस तरह से कंप्लीट किया है, इट्स अमेजिंग। वर्क हैज बीन डन बाय द मिनिस्ट्री। और उसमें हम लोगों को जो आसानियां मिली हैं, आज से 20 साल पहले अगर मैंने एग्जांपल दूं, कि अगर मैंने जब लॉजिस्टिक शुरू किया था तो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए मुझे 2 दिन लगते थे। आज मैं 500 किलोमीटर 8 घंटे में पहुंचता हूँ। तो ये एक अचीवमेंट है लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा। और आगे भी इसको गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग भी लगे हुए हैं कि इसको मल्टी मॉडल सॉल्यूशन कैसे दें, जिससे कि हम कास्ट कटिंग कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट जो है इंडस्ट्री को दें, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कास्ट कम हो। और बिकॉज लॉजिस्टिक प्लेज द वाइटल रोल in any manufacturing product like steel and alumina, तो यहाँ पर हम लोगों का जो एक्सपर्टीज होता है, और वो यही होता है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लेके, लाइक रोड कम रेल,
कम सी और रिवर, इस तरह से जिस तरह से भी हम उस कार्गो को पहुंचा सकें वो हम पहुंचा के देते हैं। और आगे इसकी हेल्थ और फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि जितने भी अभी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, हमारी लोकेशन का हमको बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज उड़ीसा में पारादीप पोर्ट इज ए डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, एंड कार्गो हैंडलिंग वाइज इज नंबर 1 पोर्ट इन इंडिया। एंड उसके साथ साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जैसे आईयूसीएल है, पारादीप में बहुत बड़ा एक यूनिट है उनका, आईयूसीएल का स्टोरेज है। उसके साथ साथ इफ्को है, जिनके साथ हम पिछले 17 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, और उनको एंड टू एंड लॉजिस्टिक जो सर्विसेज हम दे रहे हैं। इसके साथ जेएसडब्ल्यू के स्टील का बड़ा प्रोजेक्ट पारादीप में आ रहा है। पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन ही अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास में, आई एम may not be 100% right in numbers, but it's a big amount is Paradip Port, and Ministry of Shipping, Government of India is going to invest in Paradip. हाँ ठीक, बॉल पार्क ठीक है, नंबर्स ठीक है, आपने मूड माहौल सेट कर दिया, पारादीप पोर्ट की इंपॉर्टेंस समझा दी। खालिद सर, पैसा जो जुटा रहे हैं हम लोग इस प्राइमरी ऑफरिंग के थ्रू, क्या इस्तेमाल, जब मैं आरएचपी पढ़ रहा था तो दिख रहा था लार्जली शायद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो क्या ये इंडस्ट्री बहुत वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है? अगर है तो हम लोग पिछले कुछ सालों से अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी ये इंडस्ट्री वर्किंग कैपिटल के ही दम पे आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको हाई मार्जिन गेन करना है तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल चाहिए। अदरवाइज अगर आपने डिले करते हैं वर्किंग कैपिटल में, या क्रेडिट पे मार्केट से आप जो भी सामान, इन्वेंट्री या आपका फ्यूल है और जो चीज़ें आप लेकर आते हो, तो वो हाई कास्ट पे होती है। वहाँ हमारा मार्जिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर आउट साइड में चला जाता है, जिसको हम रोकते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल से। क्योंकि अगर हम ऑन टाइम पेमेंट करते हैं हमारे वेंडर को, तो 10 रुपए का काम हम 8 रुपए में भी ले सकते हैं, और वो लेते हैं। तो यही हमारी सेविंग भी है और यही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, कि वर्किंग कैपिटल अगर हमारे हाथ में है तो आगे के हम बड़े प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। और हमारी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारी व्हीकल्स के लिए और मशीनों के लिए, जो हमारे पास में हैवी इक्विपमेंट है उनके लिए, अगर हम स्पेयर पार्ट सही टाइम पे ब्रेकडाउन रेट्स को कम से कम करके अगर जुटा सकते हैं, तो उससे भी हमारा अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और अगर एफिशिएंसी हाँ में काम करना है आपको, जो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसकी लिमिट 1 साल की है, और अगर हाँ, उसको आप 8 महीने में कंप्लीट करते हैं, तो वहां आपका 4 महीना जो आपने बचा लिया, तो वो कास्ट सेविंग हो गई आपकी। तो फिर यही रीजन है कि पिछले, खालिद सर, पिछले 2-3 सालों का मैं फाइनेंशियल्स देख रहा था जो आपने अपने आरएचपी में भी रिलीज सामने रखा है, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन है। FY22 से FY23, उसके बाद FY24 मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हो रहे हैं। ये बेसिकली फिर क्या, ये जो कॉस्ट इनिशिएटिव्स, कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कंट्रोल एक्सरसाइज है, ये उसका फायदा मिल रहा है क्या आपको लार्जली? हाँ यस सर, ये उसी का फायदा है। और ये फार्मूला हमने लिया बिकॉज कि ये ज़रूरत भी बन गई थी, और नेसेसिटी जिसको कह सकते हैं आप, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है। और सर्वाइवल होने के लिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपके पास में इन हाउस टीम, आपकी टीम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, time maintain, and the training of the operators and the driver, हेल्पर, सुपरवाइजर्स, इन सबको एक सूत्र में बांध देना, और उन उसके साथ साथ पिलफरेज को रोकना, जो ये कि सब बहुत फायदा देता है। अच्छा, फायदा देता है खालिद सर, एक आखिरी सवाल, सर। इनफैक्ट 2 सवालों को क्लब करता हूं। आप लोग आउटलुक पे चर्चा नहीं कर सकते, ज्यादा नंबर्स पे नहीं कर सकते क्योंकि आईपीओ खुला हुआ है इस समय, लेकिन फिर भी यहां से क्या ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे आने वाले सालों में?
क्या ये कंपनी कुछ एक्सपेंशन प्लान करेगी, कुछ नए सर्विस ऑफरिंग्स लेकर आएगी, कुछ करार करने का मन बना रही है? यहां से थोड़ा सा अगर झलक दे दें आगे की तस्वीर कैसी रहेगी तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे। सर, कंपनी की ग्रोथ के बारे में मैं ये कह सकूंगा कॉन्फिडेंटली कि हम लोग अगर आज इस साल के टर्नओवर 300 पे है तो आने वाले 3 साल में हम इसको 600 के आसपास जरूर पहुंचा देंगे। जो कि हमारे पास में ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट बुक हैं और एडवांस बुकिंग हमारे पास में है वो हम हाथ में लेंगे उनको। दूसरा, जो आगे डाइवर्सिफिकेशन का है, वो भी हम अभी कोशिश में है कि नई चीज़ों को सामने लाए। टेलीमेटिक सोल्यूशन है, हेल्थ केयर में हम लोग काम करना चाहते हैं और डीप टेक्नोलॉजी में भी हम लोग जाना चाहते हैं। ये हमारे आगे के प्रोग्राम्स हैं और इसके हाँ, साथ साथ हम लोग ओके। पारादीप पोर्ट में फूड पार्क भी डालने का हमारा आगे का प्रोग्राम है। खालिद सर, बेस्ट विशेस आपकी इस आईपीओ ऑफरिंग के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू छोटा सा सो मच ब्रेक, सर। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।